अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच के दौरान बड़ी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, बड़ी बड़ी मोमेंट्स बनी हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे और बड़ी बड़ी कन्वर्सेशन हुई हैं। ये तमाम क्या रिकॉर्ड हैं, क्या कन्वर्सेशन है, क्या मोमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस। नाज़रीन किराम, वही सलमान अली आगा जिसके बारे में चहम गोइयां जारी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सलमान अली आगा का जो टिकट है या उसको साथ ले जाने का जो खर्चा है शायद वो भी अपने पल्ले से पड़ रहा है और पीसीबी जो है सलमान अली आगा को साथ ले जाकर लॉस में। लेकिन नाज़रीन किराम, सलमान अली आगा तो बड़े छुपे रुस्तम निकले और फिर इस तरह के वो ऑलराउंडर निकले कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। और फिर साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन थे, जो बॉलर थे, सभी के लिए एक आउट ऑफ एग्जाम जो है वो आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम आ गया और वो हैरान हो गए कि भाई साहब सलमान अली आगा भी है। हालांकि ये उसको तो कुछ समझते ही नहीं थे और साउथ अफ्रीकी कहते थे कि भाई साहब ये बंदा है ना तो बस ठीक है, ऐसे समझो कि एक प्लेयर है ही नहीं। लेकिन कल सलमान अली आगा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ कुछ बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं बल्कि उस शख्स ने करोड़ों दिलों को भी जीत लिया है। वो कैसे जीता है कि जब उस शख्स को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया तो उसने अपना अवार्ड जो है वो साइम अयूब के नाम कर दिया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अली आगा ने कहा कि साइम अयूब जो है एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और साइम अयूब के पास ऐसा टैलेंट है कि वो शख्स जो है बड़ा मैच्योर बल्लेबाज है और थोड़ी उम्र में बड़े बड़े वो फतवाहत जो है बड़ी बड़ी जो रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर रहे हैं और अच्छी खासी उसकी तारीफ की और अपना अवार्ड जो है मैन ऑफ द मैच का वो उसने साइम अयूब को दे दिया। नाज़रीन किराम, वाज़ेह रहे कि 66 पर पहली विकेट सलमान अली आगा ने ली साउथ अफ्रीका की और 73 पर दूसरी और 86 पर तीसरी और 88 पर चौथी विकेट ये सलमान अली आगा ने। और वो जो क्रिस गेल था साउथ अफ्रीका डिवीजन, उसने तो समझा कि भाई साहब इनको पेलो, और लेकिन पेलने वाले को किस तरह रोका जनाब सलमान अली आगा ने। और उसके बाद लाइनें लगती गई और चार बड़े खिलाड़ी जो इब्तदाई विकेट्स जो थी वो सलमान अली आगा ने ली और मैं कहता हूँ आउट ऑफ परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ कि कमाल की परफॉर्मेंस उसने दी और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। तो नाज़रीन किराम, सलमान अली आगा की अगर बात की जाए तो हम तो उसे समझ रहे थे कि भाई साहब ये तो अब जो है ना पाकिस्तान टीम में ख्वाह मुखाई है, इंटर हुआ है और इसका कोई हमें फायदा नहीं। लेकिन उसने कल न जाने कौन से क्वेटा होटल की कोई सलाजीत चाय कुछ इस तरह का खाया था कि वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था और उसकी घूमती हुई गेंदें जो थी वो खुद जो साउथ अफ्रीकी बैट्समैन थे वो बड़े हैरान थे कि भाई साहब हमारे साथ हो क्या गया है। नाज़रीन किराम, सलमान अली आगा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और उसके साथ साथ उसने जो कि 84 रन की जो नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और फिर पाकिस्तान को मैच जितवाया। बहुत बड़े बड़े उसने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। नाज़रीन किराम, यहीं पर आपको बताता चला जाऊं कि जब नसीम शाह और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद थे तो इन दोनों के दरमियान इस वक्त सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प, एक इंटरेस्टिंग जो कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, वो वायरल हो रही है, जिसमें नसीम शाह कहता है कि भाई बताओ अब सिंगल लेना है कि नहीं। वो कहता है कि भाई देख के लेना, बाहर खेलूंगा, और उर्दू में बोल रहा है। और साथ में रमीज राजा जो है उनकी इस कन्वर्सेशन को सुनकर जो कि बड़ा ही मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और कह रहा है कि भाई साहब के देखो अब ये आपस में क्या बोल रहे, क्योंकि वहां पर साउथ अफ्रीकी तो नहीं समझते। लेकिन अब इस जो कि इनकी जो ऑडियो है, जो इनकी कन्वर्सेशन है वो बड़ी वायरल हो रही है। तो बाकी जो मेरे ख्याल में प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो फोन है, माइक्रोफोन जो उधर लगे हुए हैं वो बड़े भाई साहब अब ना के एक जदीद किस्म के आगे कि अब थोड़ी थोड़ी आपकी जो आवाज़ है वो मुकम्मल तौर पर जो ऑडियो है वो रिकॉर्डिंग होती है और आपको इससे बचना है। अब नाज़रीन किराम, अगर बात की जाए तो साइम अयूब की, तो साइम अयूब ने इंतहाई शानदार इनिंग्स का मुजाहरा किया, शानदार परफॉर्मेंस उसकी रही है और उस शख्स ने साबित कर दिया है और ना सिर्फ हमारे अपने बल्कि अब हमारे वो हमसाए मुल्क भारत के जो लोग हैं उसकी तारीफ करने पर मजबूर है। गुप्ता साहब जो कि पहले पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर बोलता था, वो कहता है कि हम साइम अयूब को दूसरा सईद अनवर देख रहे हैं। और इसमें रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो इंजमामुल हक के बाद इस वक्त साइम अयूब ने सबसे ज्यादा रन बना लिए और उसने अपने वनडे मैच की पहली सेंचुरी भी बना ली है। और नाज़रीन किराम, अब सलमान अली आगा की अगर बात की जाए, अब देखो कितने दिन चलता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है, आया कि उसने अपनी एक पर्ची खेल ली है या फिर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे ली है और परफॉर्मेंस भी ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है और वो भी के तारीख में लिखी जाएगी कि भाई साहब
साउथ अफ्रीका खुद हैरान हो गया कि इसने बॉल के अंदर क्या डाल के फेंक रहा, भाई साहब घूमती जा रही है, बेहतरीन स्पेल होते जा रहे हैं और कमाल की बॉलिंग की है। अब नाज़रीन इकराम बात की जाए बाबर आजम की, तो हमारे बाबर आजम साहब किंग साहब न जाने कब चलेंगे, कब उनसे हमें जो उम्मीदें जो वाबस्ता थी वो कब हमारी उम्मीदें पूरी होंगी। रिजवान साहब वो भी आउट ऑफ परफॉर्म है और एक थोड़ा सा जो टारगेट था बड़ी मुश्किल हमने चेज किया, वो भी सलमान अली आगा और साइम अयूब की बदौलत ही ये टारगेट जो है वो चेज हो सका, अदरवाइज ये बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा था। और पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जो लर्नर थे मेरे ख्याल में वो अभी भी लर्न कर रहे थे, वो अभी भी सीख रहे थे, लेकिन अगर सीखने का कुछ मौका मिला है तो वो सलमान अली आगा को मिला है। तो मेरे तमाम व्लॉग में सलमान अली आगा इसलिए है क्योंकि वो इस वक्त तमाम शौकीन क्रिकेट की नज़रों का महवर बना हुआ है और लोग जो हैं उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह उसने साउथ अफ्रीका के परखचे उड़ाए हैं भाई साहब, और किस तरह उनके बैट्समैनों को घुमा दिया है, और इस वक्त सलमान अली आगा तारीफ के काबिल है। अब भाई साहब देखें कि अब ये परफॉर्मेंस कब तक रहती है, कब तक इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस करता है, या सिर्फ एक मैच के लिए था, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच जीत लिया है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें साइम अयूब जो है वो काबिल तारीफ हैं और तारीफों के वो लायक हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेजबान असलान को दीजिए इजाजत, देखते रहें वीएन स्पोर्ट्स और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।